दे सर हमें पेरीमीटर की जरूरत क्या है? पेरीमीटर के बगैर ही हमारा वो काम हो रहा है, तो मतलब समझ नहीं आ रही, उसकी तुक नहीं बन रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी समझ आएगी भी नहीं क्योंकि अभी हमने सवाल नहीं किए, अभी मैं बस बता रहा हूँ कि ये भी एक दुनिया है, ऐसे भी हो सकता है। उसकी तब ज़रूरत पड़ती है जब फॉर इंस्टेंस हमें किसी बहुत बड़ी अरे के अंदर हमें प्रोसेसिंग करनी हो, हमने एक अरे को पास करना हो, हमने एक वेरिएबल पास करना हो। अभी तो हमने कोई कुछ परफॉर्म ही नहीं किया ना, कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म ही नहीं की। हमने तो अभी समझा है कि किस तरह फंक्शंस चलते हैं, आउटपुट करवाया, इनपुट करवाया। अभी जब हम लोग एक अरे यूज़ करेंगे और अरे की हमने एवरेज फाइंड करनी होगी, तो हम लोग बार बार कोड नहीं लिखेंगे, हम उसका एक फ़ंक्शन बना देंगे या प्रोसीजर बना देंगे। उसके अंदर हम वो एरे पास कर देंगे और उस एरे के ऊपर हम प्रोसेसिंग करेंगे। ये बात समझ लग गई? सही है। अच्छा जी, फंक्शन की बात आती है। बहुत इस चीज़ को बच्चे ओ लेवल्स के बहुत मिक्स कर जाते हैं, फंक्शन एंड प्रोसीजर। ये फाइनल ईयर तक ए लेवल्स तक के बच्चों को क्लियर नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं पढ़ाता हूँ, उनको ये बात नहीं पता। ये बात गौर से सुन लेना, सब क्लियर हो जाएगा। दे आर सेम एज प्रोसीजर procedures except that they return a value। मतलब कि प्रोसीजर और फंक्शंस एक दूसरे की डिट्टो कॉपी हैं, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ एक फ़र्क है कि वो वैल्यू रिटर्न करते हैं। वैल्यू रिटर्न से मेरा ये मकसद है कि जब मैंने आउटपुट करवाना है या इनपुट करवाना है तो मुझे कोई वैल्यू रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने आउटपुट करवा दिया और काम ख़त्म। लेट्स से कि मेरी एक अरे है, मैंने उस अरे के अंदर से एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा फंक्शन जो है, प्रोसीजर है, वो उस अरे के अंदर से एवरेज फाइंड करे। मतलब सारे अरे के एलिमेंट्स को सम करे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स करे, और वो जो एवरेज है मुझे रिटर्न कर दे। अब उस रिटर्न करने के लिए मुझे एक रिटर्न टाइप का प्रोसीजर चाहिए होगा, और जो प्रोसीजर रिटर्न टाइप होते हैं उन्हें कहते हैं फंक्शन। लिख के दिखाता हूँ। सेम वही चीज़ है, सेम वही चीज़। ठीक है आमना, मैंने हाँ सही है, सही है, परफेक्ट। अच्छा, सेम वही चीज़ है। लिखते किस तरह है देख लो। फंक्शन प्रोसीजर था, प्रोसीजर का नाम, ये फंक्शन है, फंक्शन का नाम। फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम। लेट्स से मैं ऐसा फंक्शन लिखना चाहता हूँ कि जो दो पैरामीटर्स, दो नंबर्स इनपुट ले और मुझे उनका सम रिटर्न कर दे। मतलब आई हैव टू वेरिएबल्स, नम वन नम टू, एंड आई वांट द सम, और ये काम मैं चाहता हूँ कि एक फ़ंक्शन करे और वो मुझे रिटर्न कर दे। तो वो देखते हैं। फाइंड, फिर से नाम ऐसा रखना है जो रिलेटेबल हो। फाइंड सम के नाम से मैंने एक फ़ंक्शन बना दिया। ठीक है, मैंने उसके अंदर पैरामीटर्स पास कर दिए दो। सबसे पहले मैं पास करूँगा नम वन, टाइप इसकी होगी इंटीजर। फिर मैं दूसरा दूसरा पैरामीटर मैं पास करूँगा कॉमा लगा के, उसका नाम होगा नम टू। और ये वेरिएबल्स हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और इसकी भी टाइप होगी इंटीजर। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है यहाँ तक? मैंने क्या किया, मैंने एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया, उसका नाम लिखा और दो पैरामीटर्स पास कर दिए। अब मुझे इनका जो है एक सम स्टोर कर जो है वो जनरेट करना है। सबसे पहले मैं एक फ़ंक्शन के अंदर ही मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा। डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम सम। अच्छा, अब इसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर। ठीक है, सम के अंदर मैं सिर्फ इन दोनों को स्टोर करवा दूंगा प्लस करके। सम के अंदर स्टोर होगा नम वन प्लस नम टू का सम, दैट्स इट। एंड में मैं रिटर्न करवा दूंगा सम, और मैं कह दूंगा एंड फंक्शन। अब एक चीज़ नोट करना बच्चों, मेरे फंक्शन को ना उस चीज़ की डेटा टाइप पता होनी चाहिए जो मैं रिटर्न करवा रहा हूँ। ठीक है, माई फंक्शन शुड नो द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल आई एम रिटर्निंग। उसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे वो डेटा टाइप जो कि जो मैं रिटर्न करवाना चाहता हूँ। ये मैंने जानबूझ के एंड पे बताया।
अब मैंने क्या रिटर्न करवाना है बताओ मुझे, सारे बताओ, एनीवन, मैंने रिटर्न क्या करवाना है इस फंक्शन से? सामने लिखा हुआ है, कोई डरने वाली ज़रूरत नहीं है, प्रोग्रामिंग इज़ प्लेन इंग्लिश। फॉर्म कराना है जो आपने आउटपुट होगा। हाँ, सम रिटर्न करवाना। सम की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। इंटीजर। तो इस फंक्शन की भी रिटर्न टाइप वही होगी, रिटर्न इंटीजर। मैं इस तरह फंक्शन के इन दो ब्रैकेट्स के बाद मैं लिख दूंगा कि जो मेरा फंक्शन है वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, और मैं यहाँ पे एंड फंक्शन कर दूंगा। अब मैं नीचे आऊँगा, मैं कॉल करूँगा का नाम क्या था, फाइंड सम को, और इसके अंदर मैं दो नंबर्स पास कर दूंगा, एक नंबर 3 पास करूँगा, एक नंबर 5 पास करूँगा, रैंडमली कुछ भी पास कर सकता हूँ। अच्छा, अब देखते हैं इसको पढ़ना कैसे है, पढ़ते किस तरह है अगर ये पेपर में आ जाए ड्राई रन करने के लिए। सबसे पहले देखो कॉल का कीवर्ड, कॉल से तुम लोगों को समझ जाना चाहिए कि या फंक्शन कॉल हो रहा है या फिर, अच्छा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, अब ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वापस वैल्यू भेज रहा है, तो मैंने इस वैल्यू को कहीं ना कहीं स्टोर तो करवाना है ना वापस। मुझे अपने मेन के अंदर नीचे, मुझे अपने कोड के अंदर, मेन जो कोड है मेरा उसके अंदर मुझे वैल्यू चाहिए होगी, तो मैंने इसको कहीं ना कहीं स्टोर तो करवाना है ना। तो मैं कैसे करवाऊँगा, दिस वॉज द वे वी कॉल्ड अ प्रोसीजर। अब जो फंक्शन की कॉलिंग के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। अब मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा सम, समझो मैंने इसको डिक्लेयर किया हुआ है, डिक्लेयर सम। इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा दूँगा, वो वैल्यू जो कि मुझे उस फंक्शन से आएगी। तो ये वैल्यू मुझे इस फंक्शन से आ रही है, फाइंड सम 3 और 5, ठीक है। तो मैं इसके बीच में कॉल भी, सॉरी मैं कॉल प्लेस करना भूल गया, यहाँ पे कॉल प्लेस होनी चाहिए, कॉल फाइंड सम, और नंबर्स पास कर दिए 2 पैरामीटर्स। अब देखो इसको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले तो ये सम वेरिएबल है, जब भी ये लिखा हो ना कि एक फंक्शन की, एक प्रोसीजर की वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर हो रही हो, 100% वो एक फंक्शन है। ठीक है, ये सवाल आ सकता है पूछने के लिए कि ये क्या है, प्रोसीजर है फंक्शन है, ठीक है। अच्छा जी, कॉल फाइंड सम किया और 3 और 5 पास कर दिया। आओ देखते हैं कैसे पढ़ना है। फाइंड सम का फंक्शन मिल गया मुझे, नम 1 था और नम 2 था, उसी सीक्वेंस में वैल्यू सेट हो जाएंगे, नम 1 के अंदर 3 आ जाएगा, नम 2 के अंदर 5 आ जाएगा। नीचे आएंगे, डिक्लेयर हमने कर दिया वेरिएबल, एक फंक्शन के अंदर टाइप थी इसकी इंटीजर, सम के अंदर स्टोर हो गया n1 प्लस n2। अब n1 क्या पास किया था 3, n2 क्या पास किया था 5, तो 3 प्लस 5 हो जाएगा 5, 6, 7, 8 स्टोर हो जाएगा सम के अंदर। रिटर्न कर दूंगा मैं सम, सम की वैल्यू क्या थी बच्चों, सम की वैल्यू थी 8। नीचे आ जाओ, प्रोसीजर एंड हो गया, और नीचे आ जाओ यहाँ पे आउटपुट होता है। क्या, मैं कहती रिटर्न का मतलब आउटपुट होता है मैं कि मुझे बताता ये हूँ, करवाना है मैं मतलब। बताता हूँ। रिटर्न का मतलब होता है कि ये जो वेरिएबल है ना, इसको ये वैल्यू रिटर्न कर दो। ये जो वेरिएबल है जिसने कॉल, जो वेरिएबल कॉल करवा रहा है उसको वैल्यू रिटर्न कर दो, रिटर्न 8 टू दिस सम। तो जब मैंने रिटर्न सम किया, सम के अंदर वैल्यू पड़ी थी 8, वो यहाँ से सम ये कॉल हुआ और वो वैल्यू इस फंक्शन ने इसको रिटर्न कर दी, और वो वैल्यू क्या थी 8, सिंपल, दैट्स इट, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है इसके अंदर। सर आपने नीचे फंक्शन को लिखा है। फंक्शन मैंने इसलिए लिखा है, मैंने ये बताया है कि जब भी आप इस तरह एक फंक्शन, एक प्रोसीजर या एक चीज़ इस तरह की कॉल हो रही हो जो आप कंफर्म ना हो कि या फंक्शन है कि प्रोसीजर है, लेकिन जब भी उसका आंसर किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हो दैट इज़ ऑलवेज अ फंक्शन। तो ये लिखना है कोड क्या नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लिखना है, तो आप लोगों को बता रहा था बच्चे, तो बता रहा था। ये बात किसको समझ नहीं आई, किसको समझ आई है? और सर ये 3 और 5 को इस आ गया। मैंने रैंडमली पास कर दिए, ये बात मैंने रैंडमली पास कर दिए, इनको मैं इस तरह भी पास कर सकता था, डिक्लेयर n1 इंटीजर, ठीक है। अब डिक्लेयर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना, n2 इंटीजर, ठीक है। n1 को सेट करवा दो 3 से, एक सेकंड, वो स्क्रीन लैग हो रही है सबर, एक सेकंड गाइस। हाँ, मैंने डिक्लेयर कर दिया n1, डिक्लेयर कर दिया n2, n1 को इनिशियलाइज़ कर दिया 3 से,
n2 को इनिशलाइज़ कर दिया मैंने 5 से, और मैं यहाँ गया और बजाय कि मैं हार्ड कोड करूँ वैल्यूज़, ठीक है, मैंने हार्ड कोड नहीं की, मैंने बस वेरिएबल्स को पास कर दिया। कि ये भी वही बात है, एट देन देखो ना वेरिएबल्स पास नहीं होते, मैंने आप लोगों को बताया है, एट देन वैल्यूज़ पास होती हैं। वैल्यूज़ क्या थी, वही 3 और वही 5। ये बात क्लियर है? जी सर। या तो किसी को समझ नहीं लगी या सबको समझ आ गई है, क्योंकि कोई जवाब नहीं दे रहा। अच्छा चलो, सबको समझ आ गई है तो फिर एक क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन क्या दिया जाए, लेट मी थिंक। हाँ ठीक है, सारे राइट अ फंक्शन जिसके अंदर 3 पैरामीटर्स पास होंगे और वो उसकी एवरेज रिटर्न करेगा। ठीक है, वेरी गुड। राइट, माशाल्लाह। राइट अ फंक्शन। अरीज बच्चे आप बहुत लेट हो, प्लीज़ सब बच्चे जो भी मीटिंग के अंदर है, कल से मैंने एंट्री नहीं देनी किसी को 9:15 के बाद। आई मीन इट, मैंने बड़े प्यार से समझाया, आप लोग फिर लेट आते हो। नो वन विल बी अलाउड आफ्टर 10:15। ठीक है, राइट प्लीज़, पेपर आ गए हैं, सब सीरियस हो जाओ। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स 3 numbers as parameters and return their average। चलो सारे ये क्वेश्चन लिख के दो मुझे। फंक्शन लिखो जो कि 3 नंबर्स पैरामीटर ले, एज पैरामीटर ले, और वो उसकी एवरेज रिटर्न करे। चलो शाबाश। गॉट इट रीच, नो इशू बच्चे, लेकिन आप लोग कोशिश किया करो कि 10, 9, 9:30 के बाद फैमिली के साथ आना जाना लिमिटेड कर दो CIs के लिए, सारे के सारे, ताकि सारे क्लास ले सको। रीच हम लोग फंक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शंस का पता होगा आपको क्योंकि आपने दिया हुआ है पहले ओ लेवल्स। तो ये क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन दैट टेक्स 3 नंबर्स एज पैरामीटर एंड रिटर्न्स देयर एवरेज। अगर आता है तो करके दे दो, नीचे समझा देता हूँ। सर इस पूरे क्वेश्चन में बस एवरेज ढूंढनी है? हाँ, एवरेज भी ढूंढनी है, फंक्शन लिखना है। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ से डिफ़ाइन करना शुरू कर दो। अच्छा, सबसे पहले अरीज आपको देखते हैं। अब आप देखो कि आपने सम ये राउंड आपने किया हुआ है सम बाय 3, ये आपने राउंड, ठीक है, राउंड का फंक्शन यूज़ कर लिया आपने राउंड ऑफ कर दिया, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं थी ना, आप रियल स्टोर करवा लेते, आप राउंड ही ना करते उसको। आपने, मैं समझ गया हूँ, आपने 0 डेसिमल प्लेस तक राउंड किया है, सही है, मैंने इंटीजर किया हुआ है। तो रियल रिटर्न कर लेते। रिटर्न इंटीजर। हाँ बिल्कुल ठीक है, रियल रिटर्न करते, आपने क्यों वो पॉइंट्स ज़ाया करवा दी। मैं सबको भेज रहा हूँ आपका सोल्यूशन, सब बच्चों में सबका सोल्यूशन बारी बारी भेज रहा हूँ ग्रुप में, इसको देखो क्या गलती है, फिगर आउट करो। अब ये देखो, ये गलत नहीं है, सोल्यूशन ठीक है। इसने अरीज ने राउंड ऑफ इंटीजर रिटर्न करवाया, लेकिन उसने राउंड ऑफ करवा दिया कंप्लीट डिजिट तक, उसने डेसिमल तक बात ही नहीं रखी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब एग्जामिनर पूरा सोल्यूशन चाहता हो, पूरा 2.333 चाहता हो, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, सही है। रियल रिटर्न रियल हो जाएगा तो सही है। और आपने कॉल नहीं किया अरीज को, कॉल भी करो नीचे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे कॉल भूल गया लिखना, कॉल, ठीक है। अच्छा, ये अरीज के बाद आयमा। शाबाश आयमा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आयमा इंटीजर नहीं करना, सब बच्चों ने इंटीजर किया हुआ है। आई डोंट नो वाई आप लोगों की ऑब्सेशन क्या है इंटीजर से, इतने ऑब्सेस क्यों होते हो इंटीजर से। रियल करना है, रिटर्न टाइप होनी चाहिए फंक्शन की रियल, ठीक है, रियल, यू हैव टू रिटर्न रियल, ठीक है। इसकी भी होनी चाहिए रियल। पॉइंट्स में आंसर आता है हमेशा एवरेज का बच्चों,
एवरेज का हमेशा हमेशा नहीं, मोस्टली। सर मेरे एवरेज मेरी तो एवरेज रियल की है तो रिटर्न टाइप भी रियल रखो ना आयमा, रिटर्न टाइप भी रियल रखो। रिटर्न ठीक है, ये आयमा का भी क्लियर है सोल्यूशन, देख लो। ठीक है। ये लोग सारे देख लो, सब सोल्यूशंस देखो सारे, ताकि आप लोगों की लॉजिक बिल्डिंग अच्छी है। पता है सोल्यूशंस देखने से भी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होती है। अच्छा अरीज, अरीज का तो मैंने भेज दिया था सोल्यूशन। अलीशा, अलीशा ने क्या किया, अलीशा की भी सेम गलती है। और अलीशा आपने ये कॉल वाला काम नहीं किया हुआ अलीशा, अलीशा ये आपने एवरेज में कॉल नहीं स्टोर करवाई हुई, ये आपने प्रोसीजर वाला काम किया हुआ है। आपने कॉल करना है, उसको स्टोर भी करवाना है, ठीक है। आपने इसको स्टोर भी करवाना है, ये फंक्शन ये आपने प्रोसीजर किया हुआ, यू हैव टू स्टोर इट। सब देखो दूसरे के सोल्यूशन। हादिया, हाँ जी हादिया, जो आपने रिकर्जन की है ना, ये जो आपने रिकर्जन की हुई है, ये आपने फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल किया हुआ है, ठीक है। ये काम नहीं करना आपने, सही है। आप सॉल्यूशंस देखो इस तरह। अब मैं तुम लोगों को सॉल्यूशन दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एवरेज का वेरिएबल बना दिया, इसके अंदर कॉल फाइंड एवरेज, 3 वेरिएबल्स पास कर दिए तुम लोग। मैंने वैल्यूज़ पास कर दी, तुम लोग वेरिएबल्स पास कर देना। तो ऊपर आ जाओ, फंक्शन कीवर्ड फंक्शन, फंक्शन का नाम, 7 वेरिएबल्स और इनकी डेटा टाइप। अब तुम लोगों ने एक बार लिखी है डेटा टाइप, तीनों बार अलग अलग लिखनी है। रिटर्न क्या करेगा, रियल, ठीक है। डिक्लेयर एवरेज, रियल टाइप की एवरेज रिटर्न की, क्योंकि एवरेज को रिटर्न करना है तो एवरेज तो रियल है ना। फिर एवरेज के अंदर सम करवा के डिवाइड बाई 3 करवा दो। अलग स्टेप में भी कर सकते हो, जिन्होंने अलग स्टेप में किया वो भी ठीक है, जिन्होंने सेम स्टेप में किया वो भी सही है। 7 रिटर्न एवरेज एंड फंक्शन। और डिक्लेयर एवरेज टाइप रियल, ये मेन है, ये फंक्शन ख़त्म हो गया, ये मेन कोड है मेरा। इसको हमेशा तुम लोगों ने मेन कोड कहना है, नीचे ना कोई कहे। नो वन इन माई क्लास शुड से नीचे वाले जगह पे, दिस इज़ ऑलवेज मेन कोड। ये बात याद रख लो, किसी ने CS किया आगे जाके तो फिर दुआएं दोगे। मेन कोड, कॉल का कीवर्ड, फाइंड एवरेज, और ये 3 वैल्यूज़ पास कर दी। अब इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा, हु विल आंसर, हु विल आंसर। इसके अंदर क्या आंसर स्टोर होगा, क्या क्वेश्चन है? इस एवरेज के अंदर क्या वैल्यू पड़ी होगी। किसी एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये बात समझ लगी है किसको, ये 5 किस तरह पड़ा होगा इसके अंदर। सर मुझे रिक्वेस्ट में 3 के टेबल भूल गया था। वाओ वाओ, ऐसे भी लेजेंड्स हैं हमारे पास। चलो आंसर तो सही बता दिया ना, डैट्स व्हाट मैटर्स। सबको क्लियर है ये बात, फंक्शंस क्लियर है एवरीवन प्लीज़। सर मगर जो फंक्शन की जहाँ पर कीवर्ड लिखा हुआ उसके नीचे डिक्लेयर नहीं करना था। तो उसके नीचे डिक्लेयर किया है, उसके नीचे डिक्लेयर किया है मैंने तो ऊपर। फिर आपने मेन कोड नहीं कर लिखा है। क्या मैंने, आपने नीचे लिखा हुआ मेन कोड, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है। हाँ ये क्या हुआ इसको, तो ये उस फंक्शन के नीचे नहीं लिखना था। ये नहीं, वो ऊपर मैंने डिक्लेयर कर दी है, एवरेज अलग से बना दी है। ये फंक्शन के अंदर वाला वेरिएबल है एवरेज का, देखो डिफरेंट है, जानबूझ के मैंने नाम से इनका डिफरेंट रखा है। ये वो है जिसके अंदर वैल्यू रिटर्न होगी मेरी, ये जो एवरेज पूरा लिखा हुआ है ना मैंने, इसके अंदर वैल्यू रिटर्न होगी मेरी। और जो ऊपर वाली है उसके अंदर कैलकुलेट होगी। देखो ना मैंने एक वैल्यू रिटर्न करवाई है, मुझे कहीं ना कहीं जो देनी है ना, समझो फंक्शन ने वैल्यू फेंक दी उसकी तरफ, तो कैच करने के लिए कोई वेरिएबल तो होना चाहिए ना। इसने कैच की है, दिस विल कैच इट, ये एवरेज विल कैच इट, ठीक है। उसने रिटर्न का मतलब होता है थ्रो कर देना, यहाँ मैंने कैच कर दी। ठीक है सर, मुझे बिल्कुल समझ नहीं लगती। अच्छा ठीक है, वो सोल्यूशन से मुझे पता लग गया था। अब पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको कहाँ से समझ नहीं लगी। सब सुन लें, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ दिया, कहाँ से समझ नहीं लगी आपको। कहीं से भी नहीं लगी। आपने कल का लेक्चर लिया था। जी अच्छा मैं समझा देता हूँ दोबारा से। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने ऐसा फंक्शन लिखना है जो कि मुझे 3 वेरिएबल्स की एवरेज कैलकुलेट कर दे, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि मुझे अपने मेन कोड के अंदर ज़्यादा कोडिंग ना करनी पड़े, मैं फंक्शन बना दूँ ऊपर कोने के ऊपर।
तो मैंने क्या किया, मैंने फाइंड एवरेज का फंक्शन बना दिया, 3 वैल्यूज़ पास कर दी, बस दैट्स इट। कॉल कर दिया, फाइंड एवरेज कर दिया, 3 वैल्यूज़ पास कर दी और मुझे पता लग गया जो आंसर आएगा वो मेरा एवरेज के अंदर स्टोर होगा। सब सुन लें, ड्राई रन बता रहा हूँ, ड्राई रन बता रहा हूँ। ये बात क्लियर है हादिया? जी ठीक है। अब मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा है, दोबारा कह रहा हूँ, फंक्शन को हमेशा टॉप से मत पढ़ना, कॉल से पढ़ना स्टार्ट करना। फंक्शन है, कॉल पड़ गई, किसको कॉल पड़ गई? फाइंड एवरेज को। वैल्यूज़ क्या पास हुई हैं? 1 11 3, 1 11 3। N1 में आ गया 1, यहाँ आ गया 11, यहाँ आ गया 3। यहाँ तक सबको क्लियर है बात? यहाँ तक क्लियर है हादिया? जी सर। ठीक है, अंदर आगे अब मैंने एवरेज कैलकुलेट करनी है। जब मैं एवरेज कैलकुलेट करूँगा मुझे एवरेज स्टोर भी कहीं करवानी है, तो मैंने फंक्शन के अंदर आके एक एवरेज डिक्लेयर कर दी, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम एवरेज है और उसकी टाइप है रियल। रियल क्यों है? क्योंकि 90% चांसेस होते हैं जब आप एवरेज कैलकुलेट करते हो तो पॉइंट्स में आंसर आता है, वो पॉइंट्स ज़ाया ना हो जाएं, इसलिए मैंने रियल टाइप का ले लिया। ठीक है, जी मैंने सम किया तीनों को, फिर मैंने डिवाइड बाय 3 कर दिया। ब्रैकेट्स लगाना बेहतर है, पहले ब्रैकेट्स का मतलब है पहले सम होगा फिर डिवाइड बाय 3 होगा। एवरेज का फार्मूला ये होता है। ठीक है, जी सर। सम किया, डिवाइड बाय 3 किया, तो यहाँ क्या वैल्यूज़ पड़ी थी? 1 11 3। तो प्लस करो, जब मोबाइल पे कैलकुलेटर खोलो, तो कैलकुलेटर क्यों खोलना है? 1 प्लस 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 14 प्लस 1 15। तो ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 5। ये 5 आ गया इस एवरेज के अंदर। यहाँ तक कोई शक? नहीं। मैंने कर दिया रिटर्न एवरेज। अब मैंने बताया था रिटर्न कभी वेरिएबल रिटर्न नहीं होता, उसकी वैल्यू रिटर्न होती है। तो यहाँ से रिटर्न हो गया 5। मैंने किया थ्रो, मैंने 5 को थ्रो कर दिया, नीचे आया, यहाँ पे कॉल हुई थी, इस वेरिएबल ने उसको कैच कर लिया, ये एवरेज के वेरिएबल ने इसको कैच कर लिया। और कैच क्या किया? उसकी वैल्यू, वैल्यू क्या थी? 5। बस ये होता फंक्शन, दैट्स इट। सही है सर। चलो ठीक है बच्चों, यहाँ तक सारा फंक्शंस एंड प्रोसीजर मैंने ख़त्म करवा दिया है। 95 और 97% प्रोग्रामिंग आप लोगों की ख़त्म हो गई है।